हेडिंग है बाबू, जरा ध्यान दीजिएगा। 22/7 या 3.14 का मान कैसे आया? आप लोग याद रखे हुए हैं पाई बराबर कितना? 22/7 या 3.14। तो ये जो आप डाटा याद किए हुए हैं पहले से, आखिर में ये आया कैसे? ये आया कैसे? इसके बारे में विस्तृत जानकारी कर जानेंगे, और ये पाई क्या है और ये सब है क्या, इसके बारे में पूरा अच्छा से समझेंगे। ठीक है, एकदम वीडियो पर बने रहिए आप लोग, एकदम अच्छा से समझा देंगे। दूध का दूध और पानी का पानी एकदम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए बाबू, सबसे पहले इसको समझाने के लिए कुछ हम वृत्त लेते हैं। क्या लेते हैं? देखिए बाबू, एक छोटा वृत्त यहाँ पे लिए, यहाँ देखिए एक छोटा वृत्त लिए और छोटा ले लेते हैं। एक छोटा वृत्त लिए, एगो इससे बड़ा लिए हैं बाबू, और एक है जो इससे भी बड़ा लिए हैं, और एक इससे भी क्या लिए हैं? बड़ा लिए हैं। चारों वृत्त है जो एक दूसरे से क्या है? बड़ा है। एक दूसरे से या छोटा कह सकते हैं, सही कि गलत? यहाँ पे 4 को हम एग्जाम्पल के तौर पे लिए हैं। क्या लिए हैं? एग्जाम्पल के तौर पे। चलिए कहानी अब समझिए। जब साइंटिस्ट लोग, माने वैज्ञानिक लोग, गणितज्ञ लोग इसका मतलब कि आविष्कार कर रहे थे, या कुछ थिंक कर रहे थे, या कुछ सोच रहे थे, तो एक घटना घट रहा था। वो घटना क्या था? आश्चर्यचकित कर देने वाला घटना एकदम उनके सामने आया, साइंटिस्ट लोग के सामने, गणितज्ञ लोग के सामने। वो घटना इतना मजेदार था, इतना इंटरेस्टिंग था कि एकदम देखिएगा तो आपको भी मजा आ जाएगा। आपको भी क्या आ जाएगा? मजा आएगा। वो घटना था क्या? तो पहले हमको बताइए, केंद्र से जो भी गुजरता है उसको क्या कहते हैं? व्यास। क्या कहते हैं? और यहाँ भी केंद्र से गुजरेगा उसको क्या बोलेंगे? व्यास। सही बात है। और आपको बताइए भी कि अगर व्यास को लगता है प्यास तो जाता है केंद्र के पास। अगर इसका भी केंद्र से गुजार दीजिएगा तो क्या हो गया? व्यास। और यहाँ पे इसका भी केंद्र से गुजार दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? व्यास। पहले हमको आप लोग एक बात क्लियर कीजिए, आप ही लोग एक बात क्लियर कीजिए कि चारों वृत्त एक जैसा है कि असमान है? अब दूसरा बात ये बताइए, लड़का इधर देखिए थोड़ा ध्यान से। अब ये बात बताइए हमको कि सबका जो व्यास है, ये वाला ये केंद्र से जो गुजर रहा है, यही ना व्यास है? जो केंद्र से गुजर रहा है वो क्या चीज है? तो ये जो व्यास है सभी के अलग अलग है कि एक है? सबके समान व्यास है कि अलग अलग है? भिन्न भिन्न है। तब व्यास सबके अलग अलग है, क्लियर है? हो गया। अब बताइए, परिधि उतने बड़ा है कि सब अलग अलग है? मतलब समान है कि भिन्न भिन्न है? ये भी क्लियर हो गया। चलिए, सभी का व्यास भी अलग है और सभी का परिधि भी क्या है? अलग है। ये बात क्लियर हो गया। अब देखिए गणितज्ञ लोग में क्या ये घटना घटा था, तो देखिएगा कोई होंगे तो वो क्या किए थे, सुनिए कि इसका परिधि को मेजरमेंट किए। क्या चीज को? परिधि। किसी तरीका से परिधि को मेजरमेंट किए। ठीक है, और परिधि को ऊपर रखे। परिधि को कहां रखे? ऊपर। और इसका जो व्यास था, और व्यास में जब भागा दिए, क्या चीज में दिए? भागा। व्यास में। मतलब इसका परिधि और इसी वृत्त के क्या चीज? व्यास से भागा दिए, तो वो देखे कि आया 22/7 या 3.14 लगभग में। क्या चीज में? लगभग में। ठीक है, एग्जैक्ट यही नहीं, लेकिन लगभग में हम बोल रहे हैं। क्या चीज में? लगभग में। अच्छा, इसका जब वो छोटा था और बड़ा लेके देखे, और बड़ा लेके देखे, तो इसका परिधि लिए। इसका क्या लिए? परिधि लिए। ठीक है, और इसका क्या लिए? व्यास। जिस वृत्त के परिधि लीजिएगा उसी को क्या लेना पड़ेगा? व्यास भी। उसी का क्या लेना पड़ेगा? तो इसी का हम लोग क्या ले लिए? व्यास। तो यहां भी देखा आश्चर्यचकित घटना घटा कि इसका भी मान आ रहा था 22/7 या 3.14। वो हड़बड़ा गए देख के कि यह छोटा और यह बड़ा, और उत्साहित हुए और प्रेरित हुए कि और बड़ा लेके देखते हैं। तो इसका और बड़ा है, तो इसका भी वही घटना की। इसका परिधि को मेजरमेंट किसी तरह से किए और ऊपर में उसका मान रखे परिधि को। ठीक है, और इसी का व्यास को कहाँ रखे? नीचे रखे। कहाँ रखे? नीचे। तो इसका भी आश्चर्यजनक एकदम मान आया, वही आ गया 22/7 या क्या आ गया? 3.14। और इसका भी अगला और एगो वृत्त बढ़ा लिए, तो इसका भी अगर मेजरमेंट किए क्या चीज में? परिधि में। क्या चीज में? मतलब परिधि में, और व्यास से क्या दिए? भागा। व्यास में क्या दिए? भागा। तो ये कितना आया? 22/7 या क्या आया? 3.14। क्या आया? 3.14। यह आश्चर्यजनक है एकदम कि नहीं?
आश्चर्यजनक है। मतलब वो देखे ये एक्सपेरिमेंटल है, ये क्या हुआ है, या आप लोग भी चाहें तो क्या कर सकते हैं घर में। कैसे? तो छोटा छोटा प्रकाल के मदद से छोटा कुछ बड़ा 4-5 गो आप वृत्त क्या कीजिए, बना लीजिए, ठीक है। और धागा लीजिए, अंटी वाला धागा, अंटी वाला चाची वाला धागा नहीं ले लीजिएगा। अंटी मतलब वो वाला जो इतना गो होता है लंबा जैसा, अंटी उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अरे डोरबार जिसमें ढेर सारा धागा लपटा हुआ रहता है उसको क्या बोलते हैं? अंटी। इन्हें की अंटी मैंने धागा बगल वाला चाची के हम आंख के ले आई, नहीं समझे? तो अंटी के धागा पतला वाला लीजिए। कौन वाला लीजिए? पतला वाला। और क्या कीजिए, इसको एकदम उसका परिधि पर व्यवस्थित कीजिए, एकदम परिधि पे अच्छा से लेकिन व्यवस्थित होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक तार है, एक क्या चीज है? तार है, देखिए ये, और ये इस तरह से गोल करना है, और ये मान लीजिए धागा है, क्या चीज है? धागा। और इस पर एकदम अच्छा से व्यवस्थित करना है एकदम, और ये गोल हो जाना चाहिए, ज्यादा इधर उधर निकला हुआ नहीं होना चाहिए। और जब ये गोल हो जाएगा और उसके बाद फिर इसको ऐसे कीजिएगा तो लंबा होगा कि नहीं, और फिर इंच के मदद से उस पर नाप लीजिएगा कि कितना सेंटीमीटर है, चाहे कितना कुछ है, सही कि गलत, कितना सेंटीमीटर माप लीजिएगा, और उसको कहाँ रखिएगा? ऊपर। परिधि को माप के कहाँ रखिएगा? ऊपर। अच्छा, अब व्यास को तो आसानी से धागा से माप सकते हैं कि नहीं, और उसके बाद वो इंच पर माप के कितना आया उसको रखेंगे कहाँ? नीचे। अब धागा दे दीजिएगा तो लगभग में ही आ जाएगा। लगभग में क्या आ जाएगा? यही हम क्या प्रोसेस बताया, आपको समझ में आया? अंटी धागा पतला वाला लीजिए और इस पर एकदम अच्छा से व्यवस्थित कीजिए। जो सर्कल आप प्राइकल के मदद से बनाए उस पर अच्छा से व्यवस्थित करके और एकदम धागा को सर्कल पे ही एकदम परिधि पे ही व्यवस्थित कीजिए। और उसके बाद उसको अच्छा से खोलिए और मेजरमेंट माप लीजिए, मेजरमेंट कर लीजिए, माप लीजिए, और परिधि को कहाँ रखिए? ऊपर रखिए। कहाँ रखिए? ऊपर। फिर व्यास को मापिए और इसको इंच पर माप के और उसको कहाँ रखिए? नीचे। और मोबाइल के भागा दे के मदद से, अगर आपसे नहीं दबाता है तो मोबाइल से भागा दीजिए, तो लगभग आपका यही मान आएगा। सबसे इंटरेस्टिंग घटना घटा कब? जब किसी भी वृत्त के त्रिज्या लीजिए, किसी भी वृत्त कितना बड़ा छोटा बड़ा लीजिए, अगर उसका परिधि में उसका व्यास से अगर भागा देते हैं तो हमेशा कितना आता है? 22/7 या 3.14 आता है। क्या आता है? यही आता है। आप लोग करके भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला क्लियर हो गया आप लोग का? अरे ये क्लियर हो गया? तो अब आगे की कहानी आप समझिएगा थोड़ा सा। मतलब बाबू परिधि बटा व्यास क्या आ रहा है? 22/7 या 3.14। बल्कि वृत्त छोटा हो या बड़ा हो या कितनो बड़ा पृथ्वी इतना वो वृत्त का है ना हो, उससे लेना देना नहीं। उसका अगर परिधि और अगर व्यास में डिवाइड कर देते हैं, भागा दे देते हैं, तो हमेशा कितना आएगा? 22/7 या 3.14। ये हम भी करके देखे हुए हैं और बच्चा को भी निकलवाते भी, बच्चा भी क्या करते हैं? निकलवाते हैं। और आप लोग घर में भी निकाल के देख सकते हैं। देखिए बाबू क्या घटना है। परिधि क्या चीज है? परिधि और बटा क्या चीज? व्यास। परिधि और क्या? व्यास। इंटरेस्टिंग लग रहा है कि नहीं लग रहा है? तो परिधि और बटा क्या है? व्यास। तो ये क्या आ गया? 22/7 या इसी को 3.14। अच्छा एगो बात बताइए, हम अगर ये वाला खोज करते, हम रहते तो हम कह देते कि केला बराबर इतना बराबर केला बोल देते। 22/7 इतना हम इसको बराबर क्या बोल देते? केला। चाहे हम बोल देते ओम। क्या बोल देते? ओम। क्योंकि हम इंडियन है, भारतीय हैं। क्या चीज है? भारतीय, हिंदुस्तानी है, सही कि गलत? तो हम इसको हो सकता है केला बोल देते, मेरा मन क्या कि हम खोज करते तो मेरा मन रहता हम रख देते, सही कि गलत? और सही कि गलत यार? लेकिन जो खोजा वो ग्रीक के रहने वाले थे, उधरे के रहने वाले थे, ग्रीस ये सब के। आप हिस्ट्री ये सब में पढ़ते होंगे, ग्रीक ये सब ने। तो ग्रीक एक अक्षर है पाई। क्या चीज है? तो इसको हमेशा देखा कि किसी भी वृत्त के परिधि और व्यास में अगर भागा देते हैं तो हमेशा एक अक्षर राशि प्राप्त होता है। यही, इसके अलावा कोई बड़ा छोटा भी ले रहे थे, यही आ रहा है कि अलग अलग आ रहा है? सबके ही आ रहा है कि नहीं? मतलब यहाँ कंक्लूजन निकाल लिए गणितज्ञ लोग, साइंटिस्ट लोग, कि एक अक्षर राशि आया है, कांस्टेंट आया है। क्या आया है? कांस्टेंट। और इस अक्षर राशि को सूचित किया गया क्या चीज से? पाई से। क्या चीज से? क्या चीज से? पाई से। और आप लोग रटले रहते हैं पाई बराबर 22/7, पाई बराबर 22/7। अब हमको ये बताइए 22/7 बराबर पाई कि पाई बराबर 22/7? पहले बउआ आया कि पहले नाम आया? पहले बउआ आएगा कि पहले नाम आया? पहले नाम रखा जाता है, बाद बउआ आता है, सही कि गलत? तो पहले कौन आया? बउआ। 22/7 मैंने परिधि और व्यास में भागा दिया तो 22/7 या 3 तो एगो बउआ आया, तो इस बउआ के नाम रख दिया क्या? पाई। कि देखिए भैया ये बार बार इतना काहेल बोलते रहिएगा, तो इसको समझिएगा आप कितना? पाई। क्या समझिएगा? और क्या समझिएगा? तो अब लोग समझ लिया इसको। अच्छा 22/7 है जो क्या है? पाई।
क्या चीज है? अब गणित के रूल जानवे करते हैं कि इसको उलट सकते हैं, फिर क्या कर सकते हैं? अगर इसको बराबर बीच में दे दिए, बराबर बीच में, उसके बाद उधर वाला इधर, इधर वाला इधर लिखने में कोई दिक्कत नहीं। ये गणित के रूल के अनुसार यार, ही नहीं कि पाई बराबर 22/7, नहीं, गणित के रूल के अनुसार कहता है कि अगर इक्वल आप लगा दिए तो इस टर्म को इस तरफ और इस टर्म को इस तरफ। लेकिन भैया हम तो देखिए सीधा सीधा वर्ड बोलते हैं कि 22/7 को एक संकेत दिया गया, कितना? पाई, और उसके बाद इसको उलट के लिख दिया तो पाई बराबर कितना बोल दिया? 22/7। अब डिसाइड कीजिए 22/7 बराबर पाई की पाई बराबर 22/7। तो ये गणितीय रूल के अनुसार, तथ्य के अनुसार हुआ पाई बराबर 22/7, क्योंकि आप उलट सकते हैं। लेकिन पहले कौन आया था? बउआ। पहले कौन आया था? बउआ। चलिए ये वाला कहानी यहाँ समाप्त करते हैं और आगे की ओर आपको ले जाते हैं और बहुत इंटरेस्टिंग एगो फॉर्मूला यहाँ पे क्या कर देंगे? निकाल देंगे। देखिए परिधि बाबू, क्या चीज है? परिधि। क्या चीज है? परिधि। अब बताइए ये सब तो आपस में क्या हो गया? बराबर हो गया। तब व्यास को हम इससे गुना कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? ये बताइए, सही कि गलत? तो ये हो गया परिधि बराबर, अब व्यास भागा में तो उधर क्या चीज में जाएगा? गुना में। तब पाई गुने कितना? व्यास। पाई गुने कितना? व्यास। तो ये देखिए परिधि बराबर फॉर्मूला होता है पाई गुने कितना? व्यास। अब यहां देखिए बाबू, परिधि बराबर क्या? बराबर परिधि बराबर पाई इंटू व्यास। व्यास को डी से सूचित करते हैं कि नहीं? और अभी हम साबित किए थे डी बराबर 2r। जो स्टूडेंट वीडियो अगर नहीं देखे हैं डी बराबर 2r कैसा है तो इसका पिछले वीडियो में है, उसको जरूर देख सकते हैं। और इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक दिया हुआ है उस वीडियो का जिसमें डी बराबर 2r साबित किया हुआ है, वहां से भी लिंक पे जाके आप क्या कर सकते हैं? वीडियो को देख सकते हैं। तो डी बराबर कितना बाबू? 2r। तो डी बराबर व्यास के जगह, क्या चीज के जगह? व्यास के जगह। व्यास के जगह हम कितना इस्तेमाल कर सकते हैं? 2r। क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? और क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? यहां देख लीजिएगा परिधि बराबर अच्छा से लिखेंगे 2 पाई r। क्या लिख सकते हैं? 2 पाई। आ गया फॉर्मूला। देखिए एक बार ताली मारिए, पहले आप लोग ताली मारिए एक बार, देखिए आ गया फॉर्मूला। आ गया वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि का फॉर्मूला कितना होता है? 2 पाई r। और कितना यार? और फिर हम लोग पाई का मान कितना लेते हैं? 22 या 3 पॉइंट। सही की गलत? और सही की गलत यार? सही बात है। तो पहले बउआ की पहले नाम समझ में आ गया। पहले इसको क्या किया जाए? नोट किया जाए सही से।